बोलो नाम तो राख, मैं मकाइए राख दूंगा। बताओ कभी को नाम तू नारायण राख दीजिए, ठीक है? बोलो अभी ठीक है। देखो नाम से माता पिता की, बेटा का नाम से, बेटी का नाम से माता पिता की मानसिकता को उठा पड़ जाए। माँ बाप कशा गए भी बच्चा का नाम से उठा पड़ जाए, और बच्चा को आप गृहस्थी हो, और यदि आप अपनी जिंदगी को, अपने गृहस्थ धर्म को सफल देखना चाहते हो कि हमारा गृहस्थ जीवन सफल हुआ कि नहीं हुआ, तो हमारी एक बात सीख लीजिए कि अपना गृहस्थ दाम्पत्य जीवन सफल हुआ कि नहीं हुआ थे था बेटा बेटा ने देख रहे थी खुश हो जो तो था गृहस्थ जीवन सफल हो गयो, और बेटा बेटा ने देख रहे दुखी हो जना गड़बड़ है। फल सड़ा हुआ है, फल का दोष नहीं है, वृक्ष में खराबी है। कहीं ना कहीं चूक हुई हमसे। फल को देखने से पेड़ का, वृक्ष का पता लग जाता है। ऐसे पुत्र को, संतान को देखने से उसके माता पिता का अवलोकन हो जाता है। और कभी भी घर में नाम निकालो बच्चा बच्चे का, यदि लड़कों है तो शिव शस्त्र नाम है, विष्णु शस्त्र नाम है, बाम से निकालो, कोई कोई फिट हो जाई। गिरधर, मुरारी, शिव, शिव, शिवपाल, शिवराज, ऐसे कोई बहुत सारे नाम है। और यदि कोई बच्ची है तो देवी भागवत, देवी पुराण से देखो। बच्चा बच्चों के नाम निकालने से भी, अच्छे नाम होने से भी घर में शांति होती है। और अजामिल को हुई है, अजामिल की तो मुक्ति तक हुई है। क्या? अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया, और धीरे धीरे नारायण बड़ा होने लगा। अजामिल वृद्ध हुआ, मृत्यु नजदीक आई, यमदूतों की गर्जना होने लगी, तो अपने बेटे को पुकार रहा था, नारायण, ओ नारायण, नारायण। और बजरे मन राम निरंजन को, बजरे मन राम निरंजन को, जन्म मरण दुखी भंजन को, जन्म मरण दुखी भंजन को, जन्म मरण दुख भंजन को, जन्म मरण दुख भंजन को, बजरे मन राम निरंजन को, भजरे मन राम निरंजन को।
जल बूढ़ती गज के फंद काटे जल बूढ़ती गज के फंद काटे अजामिल अध तारण को अजामिल अध तारण को भज रे मन राम निरंजन को मन राम निरंजन को जन्म मरण दुख भंजन को जन्म मरण दुख भंजन को भज रे मन राम निरंजन को नाम निरंजन को भज रे मन राम निरंजन को राम कहती गणिका निशितारी राम कहती गणिका निशितारी जुग जुग अधम उदाहरण को जग जग अधम उदाहरण को भज रे मन राम निरंजन को भज रे मन राम निरंजन को जन्म मरण दुख भंजन को जन्म मरण दुख भंजन को भज रे मन राम निरंजन को भज रे मन राम निरंजन को भज रे मन राम निरंजन को ऊंच नीच की भ्रांति न राखे ऊंच नीच की भ्रांति न राखे शरणा की प्रति पालन को शरणा की प्रति पालन को भज रे मन राम निरंजन को भज रे मन राम निरंजन को जन्म मरण दुख भंजन को जन्म मरण दुख भंजन को भज रे मन राम निरंजन को भज रे मन राम निरंजन को भज रे मन राम निरंजन को जय हो हरि बोल। राम चरण हरि ऐसे नीरघ हे राम हे राम चरण हरि ऐसे नीरघ अवगुण गुना निवारण को अवगुण गुना निवारण को भज रे मन राम निरंजन 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 को। जय बोलो सतगुरु श्याम की जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो पापी अजामिल
मृत्यु के समीप गया है और जमदूत उसको लेने के लिए आए हैं, लेकिन वो जब प्राण घबराए हैं तो अपने पुत्र को पुकारा है, लेकिन दुख में तो परमात्मा ही याद आता है। कहते हैं कि नारायण, ओ बेटा नारायण नारायण नारायण। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु के पार्षद आए हैं और जमदूतों से कहा है, बोले ये हमारा इस जीव पर हमारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि इसने अंत में हरि स्मरण किया है। जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंत राम कयो नहीं आई। लेकिन पुत्र का नाम नारायण रखने से अंत में जो है भागवत जी में उसकी सदगति लिखी है। इसलिए आप लोगों से ये कथा हमें एक प्रेरणा देती है कि हमारे घर में भी ऐसे भगवान के नाम पर कोई अच्छे सुंदर पवित्र नाम हो, जिनके उच्चारण से हमारा पाप उतरता जाए। आगे में दानव और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ है। इस दानव युद्ध में कई बार देवताओं ने राक्षसों को परास्त किया है। एक बार देवता भी हार गए हैं। तो कहते हैं कि वत्रासुर का प्राकट्य हुआ है। उन्होंने दधीची ऋषि की हड्डियों से सतार व्रज बना करके राक्षसों पर, असुरों पर विजय प्राप्त की है और इंद्रदेव की विजय हुई है। वत्रासुर को जब पता लगा कि भगवान खुद नारायण ही ऋषि की हड्डियां के शस्त्र बना करके यहां मेरे को सदगति देने के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी हार में भी जीत है। और उन्होंने भगवान की बुरी बुरी स्तुति की है। दास्य भाव भागवत जी में, दास्य भक्ति जो है ये भागवत जी में बता करके परीक्षित महाराज छठे स्कंद को समाप्त कर रहे हैं। और सातवीं जो स्कंद है इसमें सिर्फ एक महापुरुष की चर्चा है और वो है श्री प्रहलाद जी महाराज। उति लीला लिखी है। 3 प्रकार की वासना लिखी है, सद्वासना, असद्वासना, मिश्र वासना, भावाद्वैत, द्वैताद्वैत और क्रियाद्वैत। इन तीनों के 5-5 अध्याय लिखे हैं। कुल 8वां स्कंद में 7वां स्कंद में 15 अध्याय है। एक भक्त के लिए एक अवतार, नरसिंह अवतार सिर्फ एक भक्त के लिए हुआ है। और प्रहलाद जी के बारे में आप सब जानते हैं कि हिरण्यकशिप का मैं तो थोड़ा सा वर्णन आप लोगों की सेवा में करता हूं कि हिरण्यकशिप का पुत्र था, मां कयादु थी, माता का नाम कयादु था। प्रहलाद जी की जब शिक्षा दीक्षा हो गई तो एक बार गुरुकुल से प्रहलाद जी आए तो पिता ने पूछा है कि बेटा तूने कौन कौन सी विद्या पढ़ी है, देख हमें सुनाओ। तो प्रहलाद जी महाराज ने नवदा भक्ति का वर्णन किया। बोला पिताजी हमने नवदा भक्ति पढ़ ली है, श्रवण, समरण, कीर्तन, अर्चन, वंदन, पाद सेवन, दास्य, सखापन, आत्मनिवेदन। ये नवदा भक्ति का उन्होंने
जब प्रसंग सुनाया तो हिरण्यकशिपु का दिमाग ठनका और बोला, रे बेटा तू दुश्मन की विद्या कटे पढ़ रहे है, तू मन लागे बेटों को ने मारो दुश्मन है। बहुत सारा लोग मन मिले, बहुत मिले, महाराज बेटों से बहुत दुखी है, महाराज पत्नी से बहुत दुखी है, महाराज मेरे पति से बहुत दुखी हूं, मेरी बहुओं से बहुत दुखी हूं। ऐसे बहुत लोग मेरे को मिलते हैं और मेरे भाई बहनों जगह जगह अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम ये सब हो रहे हैं। इसका कारण ये एक ही हो सकता है, मैं जहां तक समझता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी में हम संस्कार नहीं रख पाए। मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और आपसे भी मैं निवेदन करता हूं और आह्वान करता हूं कि संस्कार खेत में नहीं पैदा होता, संस्कार बाजार की दुकान में नहीं बिकता, संस्कार रसोई में तैयार नहीं होता। संस्कार तो कोई ऐसी महापुरुषों की, संतों की कथाओं में, कोई विद्वानों की सत्संग में, कोई आश्रमों में, कोई गुरुकुल में आप अपने संतान को ले जाइए। मैंने पहले भी निवेदन किया था और निवेदन करता हूं कि यदि आप किसी के बाप हो तो संपत्ति दो चाहे न दो, लेकिन अपने बेटे को ये ज्ञान दे दो कि किसी भी संत की कथा में जाए, सत्संग में जाए, सबसे आगे आगे वाली लाइन में बैठे और जब तक कथा पूरी नहीं हो जाए उससे पहले उठ के नहीं जाए। इंसान से भगवान वो जरूर बना देंगे। आप बाल्यावस्था में उनको संस्कार दोगे वो जवानी में दिखेंगे, और जो जवानी में संस्कार दोगे वो तुम्हारे बुढ़ापे में दिखेंगे। जवानी में बच्चों को जो संस्कार दिया जाता है वो हम जब बूढ़े हो जाते हैं तब हमको मिलते हैं। तो आप संस्कार दीजिए बच्चों को।